हरे कृष्णा। संत नामदेव जी कहते हैं, हरि नाम सकल सुसन की राशि, हरि नाम कटे जम की पासी। हरि नाम सकल सुसन की राशि। सुसन मतलब सुषुम्ना नाड़ी। हरि नाम कटे जम की पासी। जम मतलब यम का पास। कीमती सूत्र है। हरि नाम सकल सुसन की राशि। हरि नाम सकल सुसन की राशि। तो सुषुम्ना जो नाड़ी होती है वो परम ज्ञान जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है उनकी खुल जाती है। 3 तरह की नाड़ियां होती हैं इस पूरे शरीर में। इस पूरे शरीर में हजारों तरह की नाड़ियां होती हैं। पूरा शरीर नाड़ियों से या ऊर्जा के क्षेत्रों से मिलकर बना होता है और उसमें 3 प्रमुख नाड़ी हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी जो होती है वो बाईं तरफ होती है, पिंगला नाड़ी दाईं तरफ होती है और ये दोनों नाड़ी भौं के मध्य में आके मिल जाती हैं और जहां ये मिलती हैं वहीं पर सुषुम्ना नाड़ी भी आकर मिलती है। यानी ये त्रिवेणी है, इस पे तीनों नाड़ियां आके मिल जाती हैं। तो नामदेव जी कहते हैं, हरि नाम सकल सुसन की राशि। यानी सुषुम्ना को यदि खोलना है तो उसका सीक्रेट क्या है? हरि नाम। यदि सुषुम्ना को खोलना है तो उसका सीक्रेट है हरि नाम। ये सब पासवर्ड में चलता है, ये आपके भौतिक ज्ञान से नहीं चलता। मैं डॉक्टर हूं, मैंने डॉक्टरी पढ़ी है। डॉक्टरी में शरीर को पढ़ाया जाता है कि ये जो शरीर होता है इसमें नर्व्स होती हैं, इसमें आर्टरी होती हैं, इसमें वेन होती हैं, ये मसल होती है, ये बोन्स होती हैं, यहाँ हार्ट होता है। पूरे शरीर को हमने पढ़ा है, उसको डिसेक्ट किया है, उसको देखते हैं। इस शरीर में ये नाड़ियां नहीं हैं जो योग में लिखी हैं। योग में जो लिखी हैं नाड़ियां, जो ऊर्जा के जो क्षेत्र लिखे हुए हैं वो हमारा सूक्ष्म शरीर में है और उस सूक्ष्म शरीर में ये सब लोगों ने अनुभव किए ध्यान के द्वारा और जिन्होंने अनुभव किए उन्होंने बताया। वो भी एक तरह का रिसर्च है। ये स्थूल रिसर्च है, वो सूक्ष्म रिसर्च है। हम उसको रिसर्च नहीं समझते, हम केवल माइक्रोस्कोप में जो दिख रहा है उसको रिसर्च समझते हैं। यदि अगस्त्य मुनि, भार्गव मुनि कोई कह रहे हैं तो हमें उसे रिसर्च नहीं समझते। हम समझते हैं कि ये तो भारतीय इतिहास में कुछ लिखा हुआ है। वह रिसर्च ही है, कोडेड है, कोडेड है। आप उसको इन आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए आपको जो तीसरा नेत्र है उस नेत्र या इंट्यूजन या कृपा से वो खुलता है और उसके बाद आप वो चीजें देख सकते हो जो आपके भीतर है, कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है। उसी का सीक्रेट बताते हुए नामदेव जी बड़ी सरलता से कहते हैं कि हरि नाम सकल सुसन की राशि। सुषुम्ना नाड़ी खोलने का एक बड़ा अच्छा तरीका, राशि बड़ा अच्छा तरीका है कि उसकी रस्सी है, ये बड़ी आसानी से जिससे खुल सकती है सुषुम्ना नाड़ी। ऐसे नहीं खुलेगी कि आप प्रयत्न करो कि आपके प्रयत्न से खुल जाए। ये एक वो चीज है जो आपके प्रयत्न से तो नहीं खुलनी। जहां तक आप हो, आप ये नहीं कर सकते कि आप चाहो कि सुषुम्ना नाड़ी खुल जाए। हरि नाम सकल सुषुम्ना की राशि। हरि नाम से सुषुम्ना खुल सकती है। हनुमान जी बड़े चतुर हैं, राम नाम जपते रहते हैं और हरि नाम की कृपा से, राम की कृपा से उनकी सारी सुषुम्ना खुल जाती है, फिर वो हनुमान बन जाते हैं। और ऐसे कई लोग हुए। नामदेव जी अपने ही बारे में कह रहे हैं, हरि नाम सकल सुसन की राशि। तो हरि नाम की कृपा से वो सुषुम्ना जो सबकी बंद है वो सुषुम्ना खुल जाती है और जैसे ही सुषुम्ना खुल जाती है अनंत अनंत द्वार खुल जाते हैं, अनंत अनंत संभावनाएं खुल जाती हैं। वो दिखाई देने लगता है जो सब अदृश्य था। अभी 5G नेटवर्क आपने नहीं देखा था, 4G नेटवर्क आपने नहीं देखा था,
पर ये वातावरण में तो था। फिर मोबाइल आ गया 4G का 5G का, आपके मोबाइल में कोई चीज़ चलने लगी, आसपास वो तरंगें आने लगी, आपने देखी नहीं थी। फिर कोई बोले कि अरे ये तो जादू है। जादू नहीं है, विज्ञान है, डिकोड कर लिया। चारों तरफ तरंगें थी, मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट खोज लिया, पकड़ लिया, सीक्रेट था नेचर का, वो आपने डिकोड कर लिया तो आपको वो चीज दिखाई देने लगी। अब यदि कोई संत बोल रहा है हरिनाम सकल सुसन की राशि, हमें लगता है कि ये तो संत हैं, ये वैज्ञानिक थोड़ी हैं, ये रिसर्चर थोड़ी हैं, इन्होंने कुछ जाना थोड़ी है, इनके गुरुजी ने बता दिया कि हरिनाम सकल सुसन की राशि। ये तो कोई ऐसी बातें हैं जैसे कि ये मत करो, अच्छे से रहो, मोरालिटी जैसी बात है, नैतिक। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि संत हैं तो ये तो नैतिक बातें करेंगे कि ये मत करो वो मत करो, बस इतना ही जानते हैं। अरे संत वैज्ञानिक भी हैं, उन्होंने वो जाना है जो प्रकृति है, उन्होंने वो जाना है जो परा प्रकृति है, उन्होंने वो जाना है जो स्वयं के भीतर है। वो वैज्ञानिक हैं, उनकी वैज्ञानिक की प्रयोगशाला ये शरीर है, ये मन है, ये आत्मा है, यही तो प्रयोगशाला, यही वो दिन रात प्रयोग कर रहे हैं। फिर आपको सीक्रेट बताते हैं, सीक्रेट वैसे बताते हैं, तब आप उस लेवल पे नहीं हो तो उन सीक्रेट्स को नहीं समझ पाते, तो आप बस संत को ज्यादा ज्यादा अपने घर में एक फोटो लगा लेते हो, उनके कुछ पद गा लेते हो और उसके आगे बढ़ जाते हो। तो वो बड़ी से बड़ी चीज जो फलित होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। आपको लाभ जरूर मिल जाता है, छोटा मोटा लाभ मिल जाता है, आपको नौकरी मिल जाती है, आपके घर में व्यवस्था ठीक हो जाती है, घर बन जाता है, लेकिन संत से जो असली ज्ञान लेना है वो तो वही लेना है ना जो संत को मिला। भाई संत ज्ञानेश्वर 12वीं शताब्दी में हुए, संत नामदेव 12वीं शताब्दी के बाद हुए, तो इतने समय से उनके शिक्षाओं में कुछ तो दम होगी यार कि आप और हम पढ़ रहे हैं। यदि वो ऐसे ही होती एवं ही होती तो कोई ना पढ़ रहा होता। तो वो जो बोल रहे हैं उसके पीछे वैज्ञानिकता है, उसके पीछे कुछ है, कुछ अनुभव है, तभी तो वो बोल रहे हैं हरिनाम सकल सुसन की राशि। सुषुम्ना नाड़ी खोलने की ये रस्सी है, रास्ता है, इस रास्ते से सुषुम्ना खुल जाती है। हरिनाम सकल सुषुम्न की राशि। इतना लाइटली नहीं लेना है हरिनाम को। यदि पूरी की पूरी सभ्यता हरिनाम पे फोकस कर रही है तो उसको इतना लाइटली नहीं लेना है कि अरे ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है। सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट इज हरिनाम, टॉप मोस्ट सीक्रेट। परमात्मा ने अपनी सारी शक्तियां हरिनाम में डाल दी हैं, इतना बड़ा सीक्रेट। जो भी व्यक्ति हरिनाम के सीक्रेट को समझ गया वो सुषुम्ना को खोलने में सक्षम हो गया, और जिसकी सुषुम्ना खुल गई, हरिनाम कटे जम की पासी, यम का पास उसके ऊपर फिर असर नहीं करता। तो आपको क्या लगता है, जम का पास क्या नामदेव जी के ऊपर असर नहीं किया होगा? क्या नामदेव जी इस शरीर में रहे? अरे ये इस शरीर की बात नहीं हो रही है, देह भाव की बात नहीं हो रही है, ये शरीर तो जाना ही है, लेकिन उनके जो सूक्ष्म शरीर है उस पर यम का पाश अब नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब सुषुम्ना ही खुल गई तो अब दोबारा जन्म होने की संभावना ही खत्म हो गई। सीक्रेट था, और सारी की सारी व्यवस्था इस हिसाब से थी कि सुषुम्ना बंद है तो अगला जन्म होगा, फिर अगला जन्म होगा। और जब अगले जन्म के होने के लिए जो संभावना थी, जो व्यवस्था थी, अब वो सॉफ्टवेयर ही मिट गया, सुषुम्ना ही खुल गई। अब सुषुम्ना ही खुल गई तो वो कोई संस्कार ही नहीं बचा। कोई संस्कार बच जाता तो अगला जन्म लेते, फिर अगला जन्म लेते, और जब संस्कार ही नहीं बचा तो फिर अगला जन्म की क्या जरूरत? अब अगले जन्म की जरूरत नहीं है तो यम के पास आपके ऊपर बेअसर हो गया। कितनी बड़ी बात। हम सोचते हैं कि यम और पास ये तो कोई कहानी है कि यमराज होते हैं, उनका पास होता है, और कितनी सरलता से नामदेव जी कह रहे हैं हरिनाम कटे जम की पासी। हरिनाम से सब दुख मिट सकते हैं, हरिनाम से यम का पास टूट सकता है, हरिनाम से सुषुम्ना खुल सकती है, हरिनाम से जीवन के वो सारे द्वार खुल सकते हैं जो आपको परम चैतन्य की ओर ले जा सकते हैं। इतना सुंदर, इतनी अच्छी तरकीब, इतनी वैज्ञानिक बात है। तो हम सभी इस विज्ञान का लाभ लें। संत नामदेव का जो वैज्ञानिक स्वरूप है
उस वैज्ञानिक स्वरूप को प्रणाम करें, अपने जीवन के दुखों को काटें, अपने जीवन की उन संभावनाओं को निखारें जो संभव हैं। हरिनाम की महिमा गाएं, हरिनाम को जपें, हरिनाम का उपयोग करें और हम सभी यम के पास से दूर हो जाएं। ऐसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने इतने ध्यानपूर्वक सुना। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।